मेरा पर्सनल एसोसिएशन गुरुजी के साथ 98-99 में हुई थी। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। हमारी फैमिली दिल्ली में रहती है। हम लोग की शादी 94 में हुई। 94 एंड में ही हमारे घर में एक लक्ष्मी बेटी ने जन्म लिया। सब बहुत खुश थे। फैमिली हमारी बहुत बेटी के लिए भी बहुत प्यार मिला। मेरी मदर साथ में रहती है, हमारी जॉइंट फैमिली है। पर थोड़े टाइम के बाद हमको रियलाइज हुआ कि बेटी में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देने लग पड़ी। उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स थे वो हमको नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। जिस तरह से उसकी ग्रोथ होनी थी, जिस तरह से उसको जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती थी, जैसे उसको उसके माइलस्टोन्स होने थे वो पूरे नहीं अचीव कर पा रही थी। तो चलते बहुत डॉक्टर्स के पास गए, पर किसी को करेक्ट डायग्नोज हमको बता नहीं सके कि क्या प्रॉब्लम क्या है। कोई बोलता है इसको सेरेब्रल पाल्सी है, कोई बोलता है इसको एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई बोलता है मेंटल चैलेंजेस हैं। बट कोई एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या कुछ भी हमको नहीं पता लगता। अब जहां मेडिकल साइंस जब हमको कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, तो हम लोग काफी हताश हो गए थे कि हम करें तो क्या करें। अब ये बेटी हमारी 2.5-3 साल की हो गई है, ये बोलती नहीं है, ये चलती नहीं है, और हमको दिख रहा था कि उसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी उसके अंदर आगे वो कैसे उसको संभालेगी, अपने आप को कैसे संभालेगी, कैसे वो करेगी। तो हमको जो कोई भी कहीं भी जाने के लिए बोलता था, हम वहां पर चले जाते थे। चाहे वो एक आयुर्वेदिक होता था, चाहे वो एक कोई पंडित होता था, चाहे वो कोई भी होता था, हम कोई छोड़ते नहीं थे हम किसी चीज के लिए। इन्हीं चक्रों में हम लोग को बहुत ऐसे बाबाओं और महात्माओं के पास हमारे दर्शन हमारे को हुए, लेकिन हमको किसी चीज से कहीं पर भी हमको कुछ असर या कोई फायदा नहीं दिखा। ऐसे ही करते करते अंदाजन 98, एंड ऑफ 98, बिगनिंग ऑफ 99 के आसपास हमको एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ उसको डिफेंस कॉलोनी में झूला झुला रहा था। तो वहां पर एक आंटी हमको मिली और उसने मेरी बेटी को देखा और बोला कि आपकी बेटी को लगता है कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ जी प्रॉब्लम है उसको। तो कहते एक गुरुजी हैं जो इधर एम्पायर स्टेट के पास में वहां पर बैठते हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तो मेरा पहला रिएक्शन एक सिर्फ यही था कि मैंने कहा आंटी आपने ये बताया, थैंक यू वेरी मच, पर हम लोग बहुत सारे गुरुओं के पास, बहुत सारे महात्माओं के पास हुए हैं, पर हमको कोई ऐसा असर या कोई फायदा नहीं दिखा है। लेकिन वो आंटी बोली कि नहीं बेटा, मैंने देखा इसको तो मेरे दिल में आई बात और मैंने आपको बोली आप एक बार ही जरूर एम्पायर स्टेट पे इसको लेकर जाओ। तो अब हमको कोई और रास्ता तो दिखता नहीं था, तो हमने कहा चलो ये भी चल के देख लेते हैं। हम लोग अपनी बेटी को लेकर, बेटी मेरी उस टाइम 5 साल के करीब, 5-5.5 साल की थी। हम लोग एक दिन शाम को हमको किसी ने बताया, हमने पता किया कहाँ पे बैठते हैं, क्या गुरुजी और कौन है ये, कैसे है, क्या सिस्टम है वहां पर। तो हमको बताया कि वहां पर वो शाम को बैठते हैं, आप शाम को 9-9:30 बजे के करीब वहां पर एम्पायर स्टेट में चले जाएंगे। तो हम लोग अपनी बेटी को लेकर, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों, आंटी और मैं दोनों वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर हम लोग पहुंचे तो वहां पर मतलब आज की तरह तो संगत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके घर पे कोई अंदाजन 40-50 संगत वहां पर बैठी हुई थी। और एक हमारे सामने एक महात्मा एक बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत चमकदार कपड़े पहने हुए, वो सिंहासन पे बैठे हुए थे। बाकी सारी संगत चुप करके बैठी हुई थी और वहां पर शबद चल रही थी। तो हम लोग नए, हमको कोई आइडिया नहीं कुछ नहीं, तो हम लोग एंटर किया। तो उससे पहले हमने देखा कि एक और फैमिली भी आई, उन्होंने भी एंटर किया। जाकर उन्होंने गुरुजी के सामने मत्था टेका और जाकर साइड पे बैठ गए। तो हमने उनको देखा, हमने भी वही फॉलो किया। तो जाकर हमने गुरुजी पे मत्था टेका, मत्था टेक कर हम साइड पे बैठ गए। अब वहां पर हम लोग कोई 9-9:30 के करीब गए, तो
वहां पर 2-2.5 घंटे वो शब्द चलते रहे। तो शब्द जब खत्म हुए, देखा सारी संगत उठ रही है तो हम भी उठे। अब उठे हम लोग चलते हैं। चलने के लिए हम जैसे निकलने लगे तो किसी ने हमको आवाज दी कि आप प्रसाद लेके जाना। तो हमने कहा हाँ जी जरूर, प्रसाद हम लेके जाएंगे। अब हमको पता नहीं था प्रसाद का मतलब क्या होता है। उन्होंने हमको बोला कि प्रसाद यहाँ पर आपको लंगर खा के जाना है। हमने कहा हम तो घर से खाना खा के आए। कहते नहीं जी, आप आए हैं यहाँ पर तो आपको लंगर तो जरूर खा के जाना पड़ेगा, आपको बेटी के लिए जरूर आप खा के जाइए। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग सब, मैं, मेरी आंटी और बेटी मेरी, सब लोग तीनों बैठ कर हमने लंगर खाया और गुरुजी के पास जाकर इजाजत के लिए जैसे सब जा रहे थे हम भी चल पड़े। तो गए तो गुरुजी हमारी तरफ देखने लगे, तो कहते हैं किथों आयो। तो पहला रिएक्शन हमारा बड़ा, थोड़ा सा डर गए हम कि गुरुजी ऐसे पूछ रहे हैं। तो हमने कहा कि हम लोग सुंदर नगर में रहते हैं तो वहां से आए। अच्छा, बड़ी बेटी नो प्रॉब्लम है। अब बेटी सामने खड़ी थी हमारी, तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी प्रॉब्लम है। तो अच्छा आंधे रहेगा, बस इतना बोला उन्होंने और हमने आज्ञा ली और हम निकल गए। हमारे दिल में बड़ी अजीब सी, हम लोग वहां से बाहर निकले तो मैं अपनी आंटी के साथ वही बात करी कि मैंने कहा ये कुछ अजीब सा कुछ लगा मेरे को यहाँ पर आकर। हम लोग बाकी सब जगह के ऊपर हम लोग पहले भी बहुत सारे गुरुज और महात्मा के पास गए हैं, पर वहां पर हम लोग जो जाता था, कोई बोलता था ये पूजा कर लो, कोई बोलता था ये इधर चले जाओ, कोई बोलता था ये दान करो, कोई बोलता था ये पहन लो, कोई बोलता था ये अंगूठी ले लो और ये पूजा कर लो। ये पहले एक हमको महापुरुष मिले हैं जिन्होंने हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, कोई हमसे कुछ नहीं मांगा, कोई ये नहीं बोला कि ये पूजा, ये दान, ये पहनो, ये करो, बल्कि हमको लंगर खिलाकर, हमको प्रसाद खिलाकर, चाय पिलाकर, चाय प्रसाद और सब कुछ खिलाकर और हमको बोला कि ठीक है आते रहा करो। हम दिल में हमारे फिर भी, अब पहली बार हम लोग गए थे, हमको कुछ पता भी नहीं था, तो दिल में एक शंका फिर भी बनी रही कि पता नहीं, हो सकता है आज पहली बार आए थे तो इसलिए नहीं बोला, हो सकता है अगली बार आए तो फिर हो सकता है कोई बात हुई। 2-4 दिन के बाद हमने कहा चलो आज फिर से चलते हैं। हम लोग फिर शाम को उधर पहुंच गए, तो गए, मत्था टेका। अब जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी हमारी तरफ देख के बोलते हैं एनो क्यों ले आंदे हो नाल। हमारी बेटी की तरफ देख के बोला एनो क्यों नाल ले आंदे हो हर बारी। तो हम लोग को थोड़ा सा डर लगा कि हम लोग अभी सेकंड या थर्ड टाइम आ रहे हैं और गुरुजी हमको ऐसे बोल रहे हैं कि इसको नहीं लाना, मतलब हमको समझ नहीं आया। खैर हम लोग साइड पे जाके फिर बैठ गए। वहां पर संगत थी, उनसे थोड़ा सा मौका लगा बात करने का, तो उनसे पूछा कि गुरुजी ने हमको बोला कि इसको क्यों लेके आते हो, तो क्या हमको बच्चों को नहीं लेके आना होता है साथ में। तो उन्होंने हमको आस्ते से बोला नहीं, जो गुरुजी बोलते हैं आप वैसा ही करो। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हम गुरुजी से पूछ लें कि क्या करना चाहिए, इसको लाना है या नहीं लाना। कहते हैं हाँ, जब आप आज्ञा लेने जाओगे आप उनसे बात करके पूछ लें। हमने कहा ठीक है। अब बात उधर फिर उसी तरह से चाय प्रसाद मिला, पिया हमने, खत्म हुआ, शब्द सुनते सुनते खत्म हुआ। फिर लंगर प्रसाद खा के जब आज्ञा मांगने गए तो गुरुजी ने फिर हमको प्रसाद पकड़ा दिया। तो अब डर में रहते हमने पूछा गुरुजी आपने कहा इसको नहीं लेके आना, तो इसको लाने की जरूरत नहीं है, हम तो इसी करके आते हैं आपके पास। हम लोग का आने का पर्पस है कि इसको, बेटी को हमारे को कोई कुछ राह दिखे कि क्या करना है इसके साथ में, कैसे ये अपने आप को संभालेगी। तो संगत जी वो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ इतना आगे आंधे रह गए। फिर हमको सिर्फ इतना बोलकर हम लोग बड़े कंफ्यूज कि अब करें क्या। एक शुरू में तो गुरुजी ने बोला कि आप इसको क्यों लेके आए हो, और अब बोल दिया आंधे रहा करो। हम लोग निकल गए वहां से। थोड़े टाइम बाद हम फिर पहुंच गए वहां पर। अब दिल में हमारे एक तरह का एक डिफरेंट फीलिंग आने लग पड़ी कि ये एक ऐसे महापुरुष हमारे को मिले हैं जिनको ऐसा कोई लालच नहीं दिख रहा है हमारे को, मतलब कोई हमको ऐसी चीज नहीं दिख रही है कि ये बोल रहे हैं कि आप ये पूजा करो, आप ये मंत्र करो, या ये पाठ करो, या इधर दान करो, या इधर कुछ दो। ये तो सिर्फ एक जाकर वहां पर आपको बोलते हैं कि शब्द सुनो, प्रसाद, चाय प्रसाद लो, आप लंगर प्रसाद खाओ, मत्था टेको और वापस आ जाओ।
तो ये तो अगर इस तरह से हमारी बेटी ठीक हो सकती है तो हम तो रोज आने को तैयार है। एनीवे हम लोग हमारा काफी आना जाना वहां पर शुरू हो गया। हम लोग हफ्ते में 3-4 बारी वहां पर 3 बजे 3 बारी तो हम लोग चक्कर लगा ही लेते थे। शुरू में हम लोग बेटी को साथ ले जाते थे। फिर एक दिन गुरुजी ने अल्टीमेटली बोला कि नहीं, एनू ले आने की लोड़ नहीं है, एनू मैं इथो ही ब्लेस कर दिया करा। हमने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, उसको नीचे बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, हम लोग नहीं करेंगे। खैर ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा। तो बीच में एक दिन गुरुजी से हम लोग आज्ञा लेने हम लोग गए, लंगर प्रसाद सब कुछ खा के जब हम गुरुजी से आज्ञा मांगने गए तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुसी ऐसे क्यों आंदे हो। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अब गुरुजी को हम लोग इतने टाइम से इधर आ रहे हैं, हम लोग गुरुजी ने हमारी बेटी को देखा भी है और अब सडनली गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं इधर क्यों आता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं क्या गुरुजी अपनी बेटी वास्ते ही आने हैं, प्रॉब्लम तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। तो कहते क्यों मेरा टेस्ट लेना आते हो। मतलब छूटते ही मेरे दिल में जो एक सवाल उठ रहा था कि ये गुरुजी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सीधा मेरे मुंह के ऊपर बोलते हैं क्यों मेरा टेस्ट लेना आते हो। तो नीचे कोई संगत बैठी हुई थी, उनको बोलते हैं देखो जी आ गए, ये भी मेरा टेस्ट लेना आए रहे। हम लोग बड़ी ही हमको समझ नहीं आया, क्योंकि दिल में एक्चुअली वो हमारी फीलिंग्स थी कि क्या ये एक्चुअली कोई ऐसा चमत्कार करेंगे, क्या ये ऐसे महापुरुष हैं कि हमारी बेटी को किसी तरह से फायदा दे सकेंगे। हम लोग पर उस टाइम पे हमको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमको किसी भी तरफ से कोई सहारा नहीं दिख रहा था। तो हम लोग ने एक तरह से ये मान लिया कि अगर हमको कुछ कहीं पर कोई रोशनी दिखाई दे रही है तो वो यही मंजिल है, यही एक दर है जहां पर हमको कुछ मिल सकता है, हमारी बेटी को कुछ फायदा हो सकता है। हमारा वहां पर जाना रेगुलरली शुरू हो गया। हम लोग नियरली हफ्ते में 3-4 बारी हमारा जरूर वहां पर हम लोग जाते थे, गुरुजी से मिलते थे। और गुरुजी बहुत उस टाइम भी हमको प्यार देते, आशीर्वाद देते। ऐसे ही करते करते एक दिन रात को लंगर खाया हम लोग ने, सबने खा के हम लोग उनसे आज्ञा मांगने गए। तो कहते नहीं बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें मंदिर दिखाने ले गया। हमने कहा कौन सा मंदिर गुरुजी, और भी कोई कहते हाँ मेरा नवा मंदिर बन रहा है, तुम्हें नहीं पता। मैं कहा चलो जी। रात को 12-12:30 बजे हम लोग को जो आज की डेट में बड़ा मंदिर है वो हमको दिखाने ले गए। अब उस टाइम के ऊपर, मैं ये 98-99 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर उस तरफ छतरपुर पे तिगोली के बाद कुछ भी नहीं होता था। तो वो सारा ग्रीन बेल्ट थी, सारा वहां पर फार्म्स होते थे। तो दिल में हमारे को जब हम जा रहे थे गाड़ी में, तो हमको दिल में ये होता था ये पता नहीं ये कैसी जगह है, इतनी दूर गुरुजी ने कैसे चूज कर ली कि यहाँ पर आकर मंदिर बनाना है। तो जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने कहा किस तरह लग गया। मैं कहा गुरुजी मंदिर तो बहुत बहुत अच्छा बना रहे हैं, पर दूर नहीं है। तो गुरुजी का सिर्फ इतना सी, तुसी देखोगे टाइम आन दो, तुसी देखोगे ऐसे लाइना लग जानी है। तो हमने दिल में कहा, उस टाइम हमारे दिल में एक ख्याल आया कि ये तो इतना दूर है कि दिल्ली से बाहर ही समझो, और गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी। पर हमने कहा गुरुजी कह रहे हैं तो ऐसे ही होएगा। एनीवे जी, हम लोग का गुरुजी के पास इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली उसके बीच में हमको बेटी के लिए बैंगलोर जाना पड़ गया। बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट था जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी बेटी का सारा पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाकर उसको थेरेपीज और सब कुछ देंगे, तो आप अगर इधर आ सकते हैं तो आप बैंगलोर आ जाइए। तो मेरी आंटी और बेटी वहां पर शिफ्ट कर गए 99 में। 99 से 2001 तक वो उधर ही थे, वहीं पर रुके। बीच में मैं आता जाता रहता था और हम लोग वहां पर, ये एक बड़ा क्रूशियल पीरियड था हम लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम पर हमको ये समझ नहीं आया कि हम लोग हमने वहां पर जाना तो शुरू कर दिया। ये बात हमको बाद में समझ आई कि ये हुआ क्या है। बैंगलोर जाने के बाद हम लोग को हमारा गुरुजी से एक डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट लिंक जो था वो टूट गया। हम लोग का वापस बैंगलोर से भी वापस आने के बाद भी हम लोग गुरुजी के पास नहीं जा सके। सब लोग हम लोग इतना बिजी हो गए अपनी
वो बेटी के साथ में, क्योंकि अब जो चीज हमने बैंगलोर से सीखी थी हम चाह रहे थे कि वो चीजें हम दिल्ली में वापस उसको शुरू कर सके। तो उसके लिए हम लोग सारे के सारे उसी में बहुत बिजी हो गए कि कहाँ पे करें, कौन से स्कूल में डालें, इसको कहाँ पे कौन से थेरेपी सेंटर्स में लेके जाएं, इसका कौन थेरेपिस्ट होएगा, कौन इसकी स्पीच थेरेपी करेगा, फिजियोथेरेपी करेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करेगा। तो वो सब चीजों को हम लोग ने बहुत ध्यान करने के लिए हमारा गुरुजी से एक लिंक जो बना हुआ था, जो हमारा रेगुलर वहां पे जाना था, वो टूट गया। अब ये चीज हमको बाद में समझ आई कि ये हुआ क्या। ये एक्चुअली बैंगलोर जाना भी गुरुजी के ही मार्गदर्शन था हमारे लिए। हम लोग बैंगलोर जाने से पहले हम लोग की बात हुई, हमने गुरुजी को एक बताया कि हम लोग को ऐसे बैंगलोर जाने का आ रहा है। फिर गुरुजी ने सिर्फ इतना क्या, जानदार चले जाओ, बस इतना बोला, सिर्फ इतना और कुछ नहीं, चले जाओ। तो हम लोग को उस टाइम पे लगा कि गुरुजी ने बड़े कैजुअली बोल दिया कि हाँ जी आपका बैंगलोर आप लोग जा रहे हैं तो चले जाओ, इसमें क्या बात है। लेकिन एक्चुअली सारा का सारा जो प्रोग्राम हम लोग को अब समझ आती है, जो बैंगलोर में भी उन्होंने सेट करा, वो गुरुजी ने हमारे लिए सेट करा। गुरुजी ने हमारे लिए वहां पर एक इंस्टीट्यूट का मार्गदर्शन हमको कराया, जो वहां पर जो फैसिलिटीज हमको दिखाई, वो फैसिलिटीज हम लोग ने फिर वही चीज हम लोग दिल्ली में आकर हमने उसको रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश करी, और वो कुछ हद तक वो कर भी सके हम लोग। अगर वो हमको उस टाइम पर वो मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हम लोग वो चीजें दिल्ली में आकर नहीं कर सकते। तो ये और उस चीजों को करने के लिए हमको टाइम चाहिए था। हम लोग को ऐसे नहीं हो सकता था कि हम लोग एक सेंटर में जाएं जो रेडीमेड अवेलेबल है और वहां पर हमको सब कुछ अवेलेबल, जहां पर सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमको वो चीजें अचीव करने के लिए टाइम देना था। और अगर हम वो टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड ना करके गुरुजी के मंदिर और उधर जाते तो शायद वो इतना कुछ नहीं कर सकते। तो ये गुरुजी की ही हमको डायरेक्शन थी, गुरुजी का ही मार्गदर्शन था, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपनी बेटी के ऊपर ध्यान लगाना है। ये हम लोग का एक रूटीन सेट हो गया, लेकिन गुरुजी का फिर बुलावा हमारे को आना था। 2011 में फिर से हमको गुरुजी ने बुलावा एक और आंटी के थ्रू भिजवाया कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते। तो हमने कहा, हमको याद है गुरुजी ने हमको मंदिर दिखाया था, पर गुरुजी वहां पर बैठते हैं। अब ये 2011 की बात है, तो गुरुजी, तो वो आंटियां हमारी शक्ल देखने लगी और कहती हैं, आपको पता नहीं है। हमने कहा क्या चीज? कहते गुरुजी ने तो चूल्हा छोड़ दिया। हमने कहा हाँ, हमको ये पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने ऐसे चूल्हा छोड़ दिया है। और हम लोग तो ये सोचते हैं कि गुरुजी अभी उधर ही उस नए मंदिर में, बड़े मंदिर में बैठते। नहीं जी, वो हमारा बड़ा दिल खराब हुआ और उसी दिन शाम को हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। और वो टाइम था 2011-12 से लेकर आज दिन तक हम लोग ने उस लिंक को फिर नहीं छोड़ा। जो साथ हम लोग को गुरुजी ने बनाया था उसको नहीं छोड़ा, जिसमें रेगुलरली हम लोग हर मंडे को, हमारी पूरी कोशिश रहती है और पूरा एक एफर्ट रहती है कि हम लोग हर मंडे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करें, जिसमें हमारी पूरी फैमिली अब जाती है, जिसमें मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी मदर, हम लोग पांचों के पांचों वहां पर हर मंडे को जाते हैं। गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताऊं या उनके मेहर के बारे में बताऊं तो शायद आज का पूरा सेशन ही मेरे साथ निकल जाएगा। लेकिन कुछ इंसिडेंसेस, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं जरूर सबको बताना चाहूंगा, जो गुरुजी ने हमारे साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ बख्शे हैं। 2013 का इंसिडेंट एक मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2013 में मेरे को पर्सनली इनकम टैक्स की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आई, जिसके अंदर मेरे को शुरुआत एक नॉर्मल नोटिस के साथ हुई, लेकिन जो ऑफिसर था वो ऑफिसर बहुत ही कड़क आदमी था, जिसको मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। वो ऐसे मेरे दिमाग में बस फीलिंग एक उसने डाल दी कि वो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है
किसी तरह से मेरे को फंसाने के लिए, उसको जो पेपर मैं दूं वो पेपर को वो डिनाई कर दे, जो पेपर मैं उसको दिखाऊं, जो उसको बोलूं वो हर चीज को डिनाई कर दे कि ये मैं नहीं मानता हूं इसको। और मैं आपके घर चल रहा हूं, मैं आपके घर बैठ जाऊंगा, मैं आपके ऑफिस बैठ जाऊंगा, मैं घर पे से जो चीजें पड़ी हैं सारी उठा के ले आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। बहुत उसने मेरे को डराया, बहुत मेरे को परेशान किया। तो 2 हफ्ते तक मेरे को रोज रोज मैं सुबह जाऊं वहां पर, सारा दिन मेरे को बिठाए रखे वहां पे, और मेरा काम करने को कोई भी तैयार नहीं था। एनीवे, जितने मेरे कॉन्टैक्ट थे, जितने मेरे क्लोज रिलेशंस थे, सबके साथ मैंने बात की, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की। उसको भी समझ में आए कि ये बंदा चाहता क्या है। कि वो कहता है मैं जो पेपर्स आपसे बना के लेके जाता हूँ वो देखता भी नहीं है, उठाकर उसको डस्टबिन में डाल देता है कि ये आप क्या उठा के ले आए। जितने रिलेशंस थे, जितने फ्रेंड्स थे, सारों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई साथ में आने को तैयार नहीं हुआ। ना वो बंदा किसी तरह से कोई, मेरे को लगे हो सकता है कि इसकी कोई एक्सपेक्टेशन है, उस वजह से वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। वो भी करने की कोशिश की तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ गया कि ये आप चाहते कि आप करना क्या चाहते हो, मैं आपके ऊपर एक और केस कर दूंगा कि आप मेरे को ब्राइब करना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत डर गया कि अब कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बैठे बैठे एक दिन मेरे को फिर बुलाया तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो हार गया हूं। आज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा मेरे से क्या चाहता है, मैं क्या करूंगा। अब आपके सामने मैं अपनी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, गुरुजी आप देखो, आप ही इस चीज को संभालो तो मेरा कुछ कल्याण हो सकता है। संजय जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन था, मैं गुरुजी के सामने अरदास करके उसके ऑफिस में गया हूं, वो बंदा ही चेंज हो गया। वो बंदे का, वो जैसे मैं जाकर बैठा हूं तो कहता है हाँ जी सेठी साहब, आज क्या बोलना है आपको, आज क्या करना है। मैंने कहा ये आज फिर मेरी परेड लगाएगा। कहता है नहीं, आज आप बैठ जाओ इसके साथ, मेरे बंदे के साथ, अपने सीए को साथ बिठा लो, जो आपको स्टेटमेंट, जो आपको कुछ बोलना है, जो सबमिशन देनी है, आज आप देकर ये केस खत्म कर दो। मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की शक्ल देखूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी शक्ल देखे कि ये आज इसको हो क्या गया है। ये बंदा ही बिल्कुल पलट गया है। इसको तो हम लोग कल तक हमारी इसने परेड लगाई हुई थी और आज ये ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ बात ही नहीं हुई है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इस ऑफिसर ने मेरे सीए के साथ बैठकर जो मैं बोलता गया, जो मैंने उसको सबमिट किया, उसने वो सारा एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं इसका एक ऑर्डर बना देता हूं और आप देख लेना, और ऑर्डर आपको अगर ठीक लगेगा तो मैं फाइनल करके साइन करके आपको हाथ से हाथ दे दूंगा। मेरे को बड़ी हैरानगी हुई। खैर मैं वापस आया, आकर गुरुजी पे मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी, आज तो आपने चमत्कार कर दिया मेरे साथ कि ये बंदा जिसने इतनी मेरे को परेशान कर रखा था, आपने तो उसको मिनटों में पलट दिया। खैर मैं आया, अगले दिन उसके पास फिर गया, उसने जी मेरे सामने बैठकर उसने ऑर्डर टाइप किया और करके ऑर्डर मेरे हाथ में सीए को दिखाया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, 1 रुपए की भी एडिशन नहीं करी, कोई 1 रुपए का टैक्स उसने नहीं मेरे ऊपर लगाया। कर उसी टाइम फाइनल कर मेरे को ऑर्डर मेरे हाथ में पकड़ा दी। ये सब गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि जो बंदा मेरे को इतना परेशान कर रहा था, इतना उसने मेरे को तंग किया, वो मिनटों में गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से, वो मिनटों में वही बंदा मेरा दोस्त बन गया और सारा काम उसने एक दिन के अंदर सारा सुलझा दिया। एक और इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। मेरी मदर की सिस्टर जो है, मेरी मासी, वो बॉम्बे में रहती है, कोलाबा में रहती हैं। तो बिल्डिंग में वहां पर शाम को, एक दिन शाम को वो मेरी मदर वहां पर सैर कर ली। अब सैर करते करते रोज शाम को उनका एक रूटीन बना हुआ था, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के आसपास, वो बिल्डिंग के कंपाउंड में ही, बिल्डिंग के नीचे वहां पर सैर करती थी। एक दिन ऐसे ही सैर करते करते सडनली एक आदमी उनके सामने आता है और उनको कहता है माता जी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। तो मेरी मदर उसकी शक्ल देख रही थी, तो कहते क्या हो गया। कहते जी माता जी ऊपर से शीशा गिर रहा है। तो मेरी मदर पहले नीचे देखा और फिर ऊपर देखा कि ये बोल रहा है शीशा गिर रहा है, यहाँ पर तो कहीं मेरे को शीशा दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ पे शीशा गिर रहा है। तो मदर ने सोचा ये शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इतना उन्होंने बोला तो
पीछे मुड़कर उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बुलाएं कि ये कौन है आदमी जो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ रुक जाओ और यहाँ पर शीशा गिर रहा है, जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर जब सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए उस तरफ गई, तो उसके इमीडिएटली जैसे ही वो मुड़ी, 2 सेकंड के बाद ऊपर से पूरा एक विंडो का शीशा आकर नीचे जमीन पर उनसे 2 मीटर दूर आकर वहां पर गिरा। और वो शीशा जो गिरा तो वो पूरा का पूरा जो उसके टुकड़े थे वो सारे अब बिखर गए, लेकिन मेरी मदर के ऊपर एक पीस भी नहीं उनके ऊपर गिरा। अब इन्होंने जब जैसे ही शीशा गिरा तो इन्होंने फिर से मुड़ के देखा कि वो जो अभी मेरे को बोल रहा था कि ये आप रुक जाओ, वो कहाँ गया बंदा। तो देखा तो वो बंदा गायब, वो वहां पर कोई है ही नहीं। अब संजय जी आप मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करिए, आप बताइए कि अगर ये गुरुजी उस टाइम नहीं आए तो कौन आया? वो आदमी को कैसे पता लगा कि ऊपर से शीशा गिर रहा है? अभी तक से तो नीचे कुछ भी नहीं था। तो जब शीशा गिरने से पहले उसको पता लग गया कि शीशा गिर रहा है, तो उसने आके मदर को क्यों रोक दिया? ये गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है? ये गुरुजी ही थे जो उस टाइम किसी के स्वरूप में आए, आकर उनको मदर को वहां पर रुकवा दिया और उनको चेतावनी देकर वो गुरुजी वहां से निकल गए। ये है हमारे गुरुजी। ये ऐसे कारनामे हमारे गुरुजी ने हमारे साथ किए। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुना सकता हूँ जो कि अभी 3 दिन पहले मेरे बेटे के साथ हुआ। मेरा बेटा, उसका फ्रेंड हमारी कॉलोनी में ही किसी को सामान देने के लिए बाहर निकले। अब निकले और जाकर इन्होंने मेरा बेटे ने अभी नई गाड़ी चलानी सीखी है, तो उसके फ्रेंड ने भी उसी को दिखाने के लिए कि मेरे को भी गाड़ी चलानी आती है, वो गाड़ी चला रहा था। अब ये बचपन के जो कारनामे करते हैं, तो जो उसका फ्रेंड था बेटे का, उसने गाड़ी बहुत तेज चलाई। अब तेज चलाई तो तेज चलाकर वो जब टर्न के ऊपर गाड़ी को काट रहा था, तो एक उसका पेवमेंट के ऊपर गाड़ी का ठोकर लगी और दूसरी तरफ, एक तरफ की पेवमेंट से दूसरी तरफ की पेवमेंट के ऊपर उसकी गाड़ी पूरी की पूरी ऊपर चढ़ गई। अब गुरुजी का कारनामा देखिए, जो गुरुजी ने उसको किस तरह से आकर उसकी रक्षा की। पहली चीज, जिस पॉइंट के ऊपर उसका, जिस टर्न के ऊपर वो गाड़ी को काट रहा था, नॉर्मली उस टर्न के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन उस दिन कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। जब उसने टर्न करके गाड़ी को काटा, उस पॉइंट के ऊपर काफी सारे लोग शाम को सैर भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन आगे पीछे लोग थे, उस पॉइंट के ऊपर कोई भी नहीं था। गाड़ी की ये हालत हो गई कि बाद में उनको बुरी तरह से 10 लोगों को गाड़ी को लिटरली हाथों से उठाकर बाहर निकालना पड़ा पेवमेंट से। लेकिन अंदर ये लोग जो बैठे हुए थे, दोनों में से किसी को खरोच तक नहीं आई, कोई एक जरा सी खरोच भी नहीं आई। मैंने जाकर जब बाद में वो जगह देखी और वो गाड़ी की हालत देखी, मैं तो देख के हैरान हो गया कि गाड़ी उलट सकती थी, गाड़ी पूरी की पूरी पलट जाती। और जिस स्पीड से ये, क्योंकि बाद में मैं उधर गया तो जो कॉलोनी के सैर कर रहे थे, उन्होंने सबने आके मेरे को बताया कि हुआ क्या। तो उन्होंने कहा ये लोग इतनी तेज चला रहे थे कि हमको तो डर था कि ये गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी सिर्फ साइड से गई और दूसरी पटरी के ऊपर चढ़ गई। आगे पेड़ था, पेड़ पे जाकर वो गाड़ी वहीं रुक गई और ये लोग अंदर सब पूरे स्क्रैचलेस उधर से निकल गए। ऐसे कारनामे हमारे गुरुजी करते हैं। गुरुजी के जितने आप कह लीजिए, अब ये इनके लिए कहना बहुत, मैं एक बहुत छोटा इंसान हूं कि मैं कह सकूं कि गुरुजी के बारे में कुछ बताना, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि पर्सनली एज ए इंडिविजुअल मैंने क्या गेन किया है, मेरे को क्या सीख मिली है गुरुजी के साथ रहकर, जो कि मैं सारी संगत को बहुत एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि गुरुजी एक ऐसे इंसान या एक ऐसे महापुरुष हमारे साथ इस जीवन में हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग उनके साथ जुड़ सके हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए इस एक्सटेंट तक चले गए हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो हमारी बात मानते हैं। जो हम उनसे मांगते हैं
जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे को सुख देगा, वो हमारे को जरूर वो ग्रांट करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ हमको सब्र दिखाना पड़ता है, कुछ हमको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ हमको एक सेट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा आप अगर ये देखें कि गुरु जी ने हमको क्या दिया है, गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ इतना सिंपल कर दिया है। गुरु जी ने हमको, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज जो दी है, सिंप्लिसिटी। इन्होंने सब कुछ हमारे लिए इतना आसान कर दिया है कि हम लोग को कोई पंडित की जरूरत नहीं है, हमको कोई पुजारी की जरूरत नहीं है, हमको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको एक मंदिर में जाना है, मंदिर में जाकर माथा टेको, प्रसाद खाओ, लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद पियो और गुरु जी को याद करो। Simplicity is the best part what Guruji has given to us. The second thing which I think Guruji has granted us is what he wants from us is surrender. We need to just give up our personal issues, our personal requirements, our personal happiness, sadness, whatever things that we have before him. And you will see how Guruji changes that. आपको ये गुरुजी दिखाएंगे कि किस तरह से वो आपको ही टेक्स ओवर, वो किस तरह से आपको कंट्रोल करेंगे, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपके फायदे के लिए है। आपको उसका फायदा, आपको किस तरह से उसको नुकसान से आपको दूर करेंगे। सो व्हाट गुरुजी सेज इज सरेंडर टू मी। आप जो कुछ भी चाहते हैं, पहले आप अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दो। डोंट हैव योर ओन ईगो, डोंट हैव योर ओन पर्सनल प्रेजुडिसेस कम इन फ्रंट ऑफ यू। लेट गुरुजी टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। इसके अलावा गुरुजी ने जो हमको और सीख दी है वो है सिमरन की। हमको गुरुजी को याद करना है, हमको ये कभी नहीं भूलना है कि गुरुजी इज द पर्सन, इज द गॉड हु इज डायरेक्टिंग things for us. He is the one who's making sure that we do what is right for us. He gives us what is good to us. जो चीज हमारे हित में नहीं है, वो चीज हमको गुरुजी हमारे से दूर रखते हैं। सेवा, this is another thing which Guruji has blessed us. सेवा का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि सेवा आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पर सेवा करेंगे तो वो सेवा सिर्फ काउंट होती है। सेवा का मतलब मेरे हिसाब से सेवा इज टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स योर पीपल। आप जिनको दे सकते हैं, चाहे वो अपना टाइम हो, चाहे वो अपना एफर्ट्स हो, चाहे वो अपना सपोर्ट हो, कुछ भी जिस तरह से भी आप उनको किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से वो सेवा है। एंड गुरुजी's बिगेस्ट मैसेज वाज सेवा करो, जाकर दूसरों की मदद करो। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू काउंट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी इज व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स दैट we've got is his संगत। आप जैसा परिवार, आज आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी दिल की बात आपको बता सकता हूँ, मैं आपकी दिल की बात मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक परिवार, एक गुरु परिवार आज बन गया है। हम लोग का जो एक संगत का जो एक आपस में ही बॉन्डिंग बन गई है, वो शायद किसी और आप किसी और कोई भी रिलीजन देख लीजिए, आप मंदिर जाते हैं, आप उन्हीं लोगों को जानते हैं जो वहां पर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेशंस में या आपके एक्वेंटेंसेस हैं। आप किसी और से कोई जाकर कोई बात नहीं करते, लेकिन मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर में आ जाते हैं, आप किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो आपके परिवार के लोग हैं। एंड दिस इज व्हाट गुरुजी हैज गिवन टू अस, द लव, द अफेक्शन टुवर्ड्स ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी एंड टुवर्ड्स द ह्यूमंस दैट वी आर एसोसिएटेड विद। शब्द, द अदर वेरी पावरफुल मैसेज फ्रॉम गुरुजी इज शब्द। हम लोग के दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं, उसका जवाब हमको इन शब्द के थ्रू मिलता है। आप चाहे वो वही शब्द आप रोज सुनते हो, लेकिन जब आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी दुविधा आती है, उसका आंसर, उसका रिस्पॉन्स
आपको उन शब्द के थ्रू मिलता है। और आप अगर वैसे भी अगर आपका मन आपने सरेंडर कर चुके हैं और गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, तो प्रश्न नॉर्मली आपके दिल में आते नहीं है, पर फिर भी कई जगह के ऊपर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, आपको कोई नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। वो गाइड करने के लिए गुरुजी आपको कहते हैं कि आप शब्द सुनिए। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच गुरुजी हैज ब्लेस्ड अस विद इज शुक्राना। द शुक्राना दैट वी डू टू हिम, द शुक्राना दैट वी गिव टू हिम, कि गुरुजी आपने हमको जो कुछ भी दिया, आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया, या आपने हमको जो कुछ नहीं दिया, या आपने जो कुछ हमारे साथ नहीं किया, हम उन सब चीजों के लिए शुक्राना करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, किस चीज से हमको सुख मिलेगा और किस चीज से दुख। हम लोग तो एक तरह से अज्ञानी हैं, हमको तो पता नहीं है। हम लोग तो अपनी एक बचकानी नेवती में मैं कहूंगा कि हम लोग तो ये भी कह देते हैं हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको वो भी करना है, हमको ये भी चाहिए। लेकिन क्या वो चीज हमारे लिए अच्छी है? क्या वो हमको सुख देगी? क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है? ये गुरुजी को पता है। और ये पॉसिबिलिटी तभी है कि अगर आप गुरुजी के सामने टोटल सरेंडर कर दें और उनको बोले कि गुरुजी आप देखें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो वो ही गुरुजी ही आपको डायरेक्ट करेंगे। गुरुजी ही आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है चूज कर आपको इंडिकेशंस पूरी देंगे। मैं कहने के लिए मैं मेरे ख्याल टाइम ऑलरेडी एक्सीड कर चुका हूं। मेरे को अंकल ने बोला था 30 से 35 मिनट्स, मैं देख रहा हूं मैं ऑलरेडी 45 मिनट्स के करीब बोल चुका हूं। पर गुरुजी के लिए जितना बोलिए उतना कम है। मेरे लिए लफ्ज नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं सब कुछ जानता हूं गुरुजी के बारे में, या मेरे को सब कुछ मालूम है। गुरुजी इज ऑलमाइटी। वी ऑल नीड टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी।